एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस 22 फरवरी को जो सुबह की शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था उसके बारे में। शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हम 10 क्वेश्चंस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर मैं एमपी टेट मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताऊं तो एमपी टेट के लिए और सी टेट के लिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक आपको कम्युनिटी में मैं शेयर करती हूँ, प्लस टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और ये जो सेशंस है अगर आप इसके पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट ऐसा रहता है, सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलता है और इसकी वैलिडिटी जो 24 आवर्स थी अब वो बढ़ाकर ऑलमोस्ट 10-15 दिन कर दी है। जैसे जैसे और अपडेट्स इसमें आते जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि जो वो क्वेश्चंस टिक करते हैं वहां पर उसका सही और गलत उनको नहीं पता चलता है। तो ये जो अपडेट वर्जन आएगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे एक छोटी सी कोशिश रही है। तो टीचमेंट एक ऐप है, उस पर मैंने कोशिश की है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको भी सही गलत नहीं पता चल रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये एक दो और अपडेट्स जैसे आएंगे आपको वो भी पता चल जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है जो 24 आवर्स रहती थी अब वो बढ़ा दी गई है। मतलब इसमें जैसे जैसे और न्यू अपडेट्स आते जाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो एमपी टेट मॉक टेस्ट है, उसमें क्या है हम चाइल्ड डेवलपमेंट के और उसके बाद हिंदी के और ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 to 15 मिनट्स हैं। और क्या है, इससे आपकी स्पीड मेंटेन होती जाएगी। तो ये अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हम 22 फरवरी का अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह 6 बजे ये सेशन आपको देखने को मिलता है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट डैश एमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये बात है कि जो वितरण है इंटेलिजेंस का वो कैसा नहीं है, मॉडरेट, इक्वल, एप्रोप्रिएट या फिर सेम। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता है गाइस। कैसा, कभी भी इक्वल नहीं होता है इंटेलिजेंस का। भाई आपको भी पता है हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। हॉवर्ड गार्डनर की अगर थ्योरी नहीं देखी तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिएगा। तो एक तो इंटेलिजेंस सेम नहीं है और इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, क्या होना चाहिए। तो चेकिंग द क्लासरूम प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड, केवल कक्षा में बच्चों की उपस्थिति ही जांच करना ये सब कुछ नहीं होता है। स्मरण शक्ति, कौशल की जांच करना ये भी बहुत हद तक नहीं है कि आप चीजों को रटवा रहे हो। रटने से क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। लेखन कला को सुधारने में मदद करना ये ठीक है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या काम होता है कि अधिगम में अंतराल को समझना, कि बच्चे में कहां पर गैप आ रहा है उस चीज को समझने का काम कौन करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। ग्रेड देने का काम कौन करता है, तो ये समेटिव असेसमेंट करता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, टर्म जो बिल्कुल अपना एनुअल एग्जाम होता है या जो लास्ट में एंड में जो एग्जाम होता है वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये किस लिए होता है, ये फीडबैक के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मोहन है वो 13 साल का है और 9th क्लास में पढ़ता है। अब उसका जो मेंटल एज है वो हमको कैसे मतलब बताना है। तो भाई 13 साल का बच्चा है और जिसकी जो मानसिक आयु है वो 16 साल है। याद रखना बच्चा 13 साल का है लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो 16 साल के बराबर वाले बच्चों के लिए। तो बुद्धि लब्धि उसकी जो है वो किस प्रकार होगी। तो हमेशा याद रखना गाइस कि जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब मेंटल एज जिस एज के अकॉर्डिंग बच्चा अपना बिहेवियर शो करता है, अब उस एज के अकॉर्डिंग काम बताता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेंटल एज क्या है 16, बट क्रोनोलॉजिकल होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये है 13 इंटू 100। याद रखना जब भी आपकी
जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कम हो और मेंटल एज ज्यादा हो, मतलब आप अपनी एज से बढ़कर, जैसे कोई बच्चा 8th में है और 9th में है लेकिन वो 10th क्लास के मैथ्स के सम को सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 13 है लेकिन वो 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो मेंटल एज है वो 15-16 ईयर्स के इक्वल है। तो बच्चा क्या है, सुपीरियर है, इंटेलिजेंट तो है ही। यहाँ पर 90 to 109 या फिर 110 में बच्चा एवरेज हो जाता है। ठीक है, ये IQ याद रखना है। और इसके ऊपर जैसे जैसे बच्चा जाता जाएगा तो यहाँ पर गिफ्टेड होता जाएगा, सुपीरियर होता जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सुपीरियर है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये वाला इंटेलिजेंस की अगर थ्योरी आपने नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स में एनुअल स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द, हमको अब ये बताना है कि जो फ्रॉडियन स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की वो बतानी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस अवस्था में होगा अगर वो टॉयलेट ट्रेन बच्चा है तो देखो गाइस, यहाँ पर वो एनल स्टेज में होगा। कौन सी स्टेज में होगा, एनल स्टेज में होगा। अब ये थोड़ा सा समझना है, फ्रॉइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। फ्रॉइड के द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये 5 स्टेजेस बताई गई थी। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है जो कि फुल्ली टॉयलेट ट्रेन्ड हो चुका है, ये कितने साल तक में हो जाता है, लगभग बच्चा 3 साल में। ये क्वेश्चंस भी आपसे NP-TET प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनल स्टेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। किस पर जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग पर, ये CDP फुल थ्योरीज वाली एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें ये पूरे आपको समझाया गया है। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है कौन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके जन्मदाता कौन है, जॉन डुई है, जिसे हिंदी में जॉन डीवी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर जोर देते हैं, मतलब हाथ से करके सीखना, बच्चा खुद से करके सीखता है। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो CDP फुल थ्योरीज करके एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज कॉल्ड मैचुरेशन। तो मैचुरेशन क्या है, तो मैचुरेशन क्या है, बायोलॉजिकल। यहाँ पर ये याद रखना है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यहाँ पर ये मैं एक बार और पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैच्योर होना, व्यक्ति मतलब उस चीज में परिपक्व होता जाता है, एज बढ़ने के साथ साथ उस चीज पर उसकी पकड़ बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल, हेरिडिटी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जैविक है। उसके बाद ये मैचुरेशन जो है वो हेरिडिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टडीज अप्लाई टू स्टडी इन विच सम ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन मेजर्ड ऑन एटलीस्ट 2 सक्सेशन ओकेजन। तो देखिए गाइस, इसका क्या है, मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब हम सेम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ADIP स्कीम इज टू प्रोवाइड टू डैश टू पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो सहायक एवं उपकरण, एड्स एंड अप्लायंसेस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप सभी को पता है कि MP-TET में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अभी तक तो ये सारे कैसे थे भाई, दोनों मिक्स करके थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ अब बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्चुअल पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख कौन कौन से हैं। तो सोशल इंटरेक्शन की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, और मोर नॉलेजेबल। सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, ZPD की बात की है, और मोर नॉलेजेबल अदर। अगर आपने वाइगोत्स्की से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर सेशन, हर क्वेश्चन जो है, मतलब सॉरी टेस्ट या हम कहना एग्जाम है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सोशल इंटरेक्शन वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में रहकर, व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। ZPD बच्चा खुद से जो कर सकता है, एक हेल्पर के थ्रू, जिसे आप स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हेल्प के थ्रू जिसे सीख सकता है, उसका जो गैप है वो ZPD। एंड के मोर नॉलेजेबल अदर, छोटा बड़ा भाई बहन, टीचर, पीयर्स, सिबलिंग्स, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं, दैट इज एंग्यो, बस हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? विचार विमर्श और उत्तेजना के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूह डैश एक प्रकार का पृथक्करण है। डिसएडवांटेज, नॉर्मल, बैकवर्ड और गिफ्टेड। तो देखिए इसका गिफ्टेड होगा, 4th ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एमपीटेट प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट एक अलग से बना दी गई है जिसमें ऑलमोस्ट 28 to 29 सेशंस डिस्कस हो चुके हैं। अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो लोग एमपीटेट बट 3 की तैयारी करें उन लोगों के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।